नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ लाइव। जिस प्रकार मारवाड़ लाइव के द्वारा मारवाड़ की अलग अलग बातों को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों, आज है शीतला सप्तमी और शीतला सप्तमी के उपलक्ष्य में पेशुआ में लग रहा है ये मेला। हर साल की बात ही ये मेला लगता है। पेशुआ एक गांव है जो पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के नजदीक में यहाँ पर है। 10 से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर इस पूरे मेले की कवरेज आप सभी के सामने होने वाली है कि पेशुआ का ये मेला कितना शानदार लग रहा है, कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ है, सारी कुछ व्यवस्था, इस पूरे मेले की जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली है। ये है गांव के बीच में माँ शीतला का मंदिर। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर अंदर पहुंच रहे हैं, धूप लगा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, माँ शीतला को याद कर रहे हैं। पूरी भीड़ यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक शख्स हमारे साथ है। शुभ नाम सर? महेश भाई। कहाँ से पधारे सर? सूरत से। सूरत से पधारे। ऐसा क्या माहौल है यहाँ का? तो हमारा गांव ही है। आपका पुश्तैनी गांव है। तो लगभग कितने वर्षों से ये मेला लग रहा है? काफी सालों से। काफी सालों से लग रहा है। 40 साल से तो हम देख रहे हैं। 30-40 साल से आप देख रहे हैं। परंपरा से चला आ रहा है। जहाँ से स्थापित है पेशुआ गांव, वहाँ से ये स्थापित है माता जी। और वहाँ से कोई वर्षों का कोई वो है ही नहीं है, अनुमान ही नहीं है कि कब से, मतलब गांव बसा तब से मेला लग रहा है। मेले में हर दूसरे तीसरे मोड़ पर आप देखेंगे कि पीने के पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था यहाँ के गांव वासियों के द्वारा, अलग अलग समाज और सभी के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। ये व्यवस्थाएं लोगों के लिए बेहद इस गर्मी के मौसम में आवश्यक है। इन सारी कुछ व्यवस्थाओं की भी जानकारी आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार है। ये आप देख रहे हैं कि पीछे जैन यूथ क्लब ऑफ पेशुआ के द्वारा ये शानदार व्यवस्थाएं की गई है। सवाराम जी ओजरा मारवाड़ लाइव देखोगे? बोल हो क्या मजा आवे। जगह जगह जो गाँव वाला प्रचार करो, सब देख गए। ठीक है, आप बढ़िया रहते हैं। बहुत प्रसिद्ध मेला है। शीतला माता का बहुत पुराना, वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है। और दूर दूर गाँवों से लोग आते हैं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने के लिए। और अच्छा माता जी का पर्चा है। शुभ नाम आपका? शुभ नाम राजाराम देवासी हो, यहाँ स्थानीय और हमारे गांव की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ठंडा पानी है, सब अच्छा शांत वातावरण। सभी समाज वाले व्यवस्था समाज वाले व्यवस्था बहुत अच्छे प्रेम भाव से मिलन से रहते हैं। शरबत की जो व्यवस्था है, युवा साथी मेरे पास है, आइए इनसे बात करते हैं। सर जी बोलिए, कैसी क्या व्यवस्था है? ये व्यवस्था जैन समाज द्वारा की गई है और सभी समाज मिलकर के इस व्यवस्था में सहयोगी बन रहे हैं। और हर साल ये व्यवस्था जो है यहाँ पर होती है लाभार्थियों के लिए। माता जी की कृपा है और शानदार मेला चलने जा रहा है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह है। महिपाल सिंह जी। आप सर? मैं कृष्णपाल सिंह पेशों से ही हूँ। हर वर्ष ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इतने आसपास के गांव के लोग मेहमान बन के आते हैं और ये हमें सेवा का सौभाग्य। संख्या आती होगी हर साल? सर ऐसे अगर जो फेज वाइज देखें तो लगभग मुझे लग रहा है 30 से 40 हजार लोग एक बार आके चले जाते हैं डेफिनेटली। तो पेशुआ में हम मौजूद है। मेले की कवरेज हम कर रहे हैं। मंदिर में दर्शन करके आए, लोगों से चर्चाएं की। इस मेले की व्यवस्थाएं गांव वासियों के सहयोग से और मुख्य केंद्र बिंदु पंचायत और सरपंच महोदय रहते हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में मेला सफल बनता है। सरपंच महोदय हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं। पहले तो आपका हमारे गांव में मारवाड़ लाइव का स्वागत करते हैं। पेशुआ में ये जो शीतला सप्तमी का मेला लगता है, ये लगभग 100-150 साल पुरानी बात है। जब से माँ शीतला के जो पहले जिस हिसाब से लोगों के अंदर ये एक बीमारी व्याप्त थी, उसमें लोगों का ये मानना था कि माँ शीतला को अगर जो प्रसाद चढ़ाया जाए और उस दिन ठंडा खाया जाए तो माँ शीतला प्रसन्न होकर के, बच्चों के अंदर ये एक शीतला माता की बीमारी व्याप्त थी। पर 100-150 साल के बाद में जब से ये मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और स्थापना हुई और पेशुआ में लोगों को लगा कि ये माता जी की जो भावना है, इससे अगर माँ को राजी किया जाए तो इससे आसपास के लगभग 25-30 गांवों के जो लोग यहाँ आते हैं मेले के अंदर, जो एक शोभा है गांव की, तो उन लोगों को आस्था बैठ गई है कि ये माता जी के चरणों में शीतला सप्तमी में जाने से बचो। और ये वास्तव में ये हकीकत भी है कि 150 साल से आज दिन तक, उसके बाद में जब से मंदिर की स्थापना हुई है, उसके बाद में आज दिन तक न तो वो बीमारी दिखी है और न लोगों का जो डर था वो पूरा डर नेस्त नाबूद हो गया है। इससे लोगों में श्रद्धा है और आज 150 साल से यही प्रथा है जिसमें लोग बड़े आनंद से आते हैं, खुशियों से आते हैं। लोग आसपास से आते हैं, हाट लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उसमें खरीदी करते हैं और आसपास के लोग आमोद प्रमोद करते हैं
मेरी उम्र भी आज 66 या 66 बरस की उम्र है। हमारा जब बचपना था, जब 8-10 साल और 12 साल के थे, उस समय जो इस मेले की जो हमने जाहो जलाली देखी है और उस समय जो हम इस मेले को एंजॉय करते थे, उसका शब्दों में मेरे पास में कोई अभिव्यक्ति नहीं। एक और सर ये सवाल ये था कि लोग कुछ एक जो नीचे तो मंदिर है ये माँ शीतला का, ऊपर भी दर्शन करने जा रहे हो, कुछ लोगों का ये भी भ्रम है, मुझे भी 1-2 जनों ने कहा कि ऊपर भी मंदिर है, इस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ऊपर का जो मंदिर है उसकी अभी जो ये पुलिस इमदाद वाले हमारे जो थानेदार साहब वगैरह सारे आए थे, तो उन्होंने बताया कि साहब ये 2 मंदिर की हिस्ट्री जो आप बता रहे हो वो उन्होंने भी प्रश्न बताया। मैंने उनको बताया कि साहब शीतला माता का जो मंदिर तो नीचे है और पूजा वहीं होती है, ऊपर का जो मंदिर है वो हमारे दादाजी दुर्सा जी आड़ा थे, उनको जिस जमाने में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था पेशवा गांव का, और फिर माताजी ने सपने में आकर के कहा कि मगरी के ऊपर आप 2 हाथ नीचे खोदेंगे तो वहां मूर्तियां निकलेगी, और वो स्वयंभू मूर्तियां निकली हुई है, ऊपर की स्वयंभू मूर्तियां निकली हुई है। तो उस जमाने में 450 साल पहले गांव को इकट्ठा करके उन्होंने बात रखी कि भाई मेरे को तो सपना आया और सपने के अंदर 2 मूर्तियों की बात की है, तो ये हकीकत के नहीं है। तो गांव वाले इकट्ठे हुए और वहां गए तो कहकर अपन देख तो लेते हैं, अगर सपना आया तो कुछ न कुछ हो सकता है। फिर 2 हाथ गांव, सारा पूरा गांव इकट्ठा होकर मगरे पे गया और उन्होंने 2 हाथ खोदा तो वाकई में 2 मूर्तियां अंदर से निकली जो आज प्रतिष्ठापित है 450 साल पहले। फिर हमारे दुर्सा जी बाबू जी को ये आया कि भाई मूर्तियां तो निकल गई पर यहाँ इतना ऊपर मंदिर कैसे बनाएंगे। तो उस शंका का समाधान के लिए उन्होंने फिर दूसरे तीसरे दिन और सपना आया कि 5 हाथ आगे और खोदना, उसके अंदर ईंटों का कजावा निकलेगा। इस कलयुग में ये मानने जैसी बात नहीं है पर ये हकीकत है। 5 हाथ आगे जाकर के खोदा, 1 फुट बाय 1 फुट बाय 6 इंच की ईंटें निकली और उन ईंटों से ये मंदिर बना हुआ ऊपर का। फिर ईंटें निकल गई, मूर्तियां निकली, सवाल पानी का आएगा, पानी क्या करे, पानी ढोकर के ऊपर जाकर के मंदिर नहीं बना सकता। उन्होंने कहा इसी के आगे 15 हाथ आप जाकर के 80 हाथ नीचे खोदोगे आपको पानी मिलेगा, और जीवंत वाव निकली अंदर से, वावड़ी निकली, और उसी वावड़ी के पानी से ऊपर उस मंदिर को बनाया गया है। और आज साक्षात हमारी ये जो देवी जो विराजते हैं यहाँ पे, नवरात्रि में हम बिल्कुल नकरोड़े नवरात्रियाँ होती है, फिर अष्टमी के दिन हवन होता है, आसपास के लोग आते हैं माता जी को। एक और वारदात बनी थी कि किसी सोमपुरा था जो मंदिरों का काम करते थे, उनका बच्चा खो गया था। आज से ये 50 साल 60 साल पहले की बात है, मेरे बचपन की बात है। तो उन्होंने कहा कि माँ मेरा बच्चा खो गया और अगर जो बच्चा आ गया, मेरे को बच्चा जो मिल गया तो मैं संगमरमर का वो शेर चढ़ा दूंगा वहाँ पे। वो शेर आज हयात है ऊपर। 50 साल के बाद, साल भर के अंदर वो बच्चा स्वयं वो चल करके घर पे आया और फिर उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में गांव के अंदर फिर वो मंदिर बढ़ाया और वो शेर चढ़ाया। आज भी आपको ये अभी इस कलयुग में ये सारी बातें मुझे लगा प्रासंगिक है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, पर ये हकीकत है जो आपके सामने है। मेले के अंदर युवा साथी मेरे साथ है, इनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? हितेश प्रजापति जी खड़ादी पधारिए। स्वरूपगंज जी मजा आ रही है, जोरदार मजा आ रही है। काका खाधो भजियो खाधो પછી દાબેલી ખાધી જે કેરા ભંગ મારો હા ભંગ વાળો ના ના આવતે વે કે ચક્કર तरबूज खाता है तो का खाधो तरबूज घना खाता है। तरबूज खाधे क्या नाम आपका? सचिन कहां से आया? इधर से पैसे आप इधर के आप हमने तो स्वरूपगंज आई है। स्वरूपगंज आया। स्वरूपगंज। मेले के अंदर घूमते हुए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीछे झूले लगे हुए आप ये दृश्य देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं और एक तरफ यहाँ पर भी चारों तरफ ये माहौल, पूरे मेले का माहौल चरम सीमा पर है। झूले का आनंद उठाते हुए कुछ युवा साथी है। मजा आ रही है, मजा आ रही है। बहुत नीचे है। हाँ ना नीचे नहीं पड़ा, एकदम मजा आ रही है। ये देखो आनंद उठाते हुए बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है मेरा में। अच्छा कहाँ से बता रहे हैं आप? मैं यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का राशन डीलर हूँ। राशन डीलर है यहाँ का। तो मेले में हम घूम रहे हैं। मेले का विशेष केंद्र भजियों का आनंद लिया जा रहा है। हर दूसरी दुकान में देखे या सब जगह आनंद ले रहे हैं। तो मेरे साथ एक शख्स है, का मामा ब्रो किशन भाई भजिया रो मजा आ रही है। आओ बढ़िया मजा आ मैं बोलिए भोंग वाला भजिया घना हाले रही है। तो आप तो नहीं खाते क्या? भंग वाला नहीं हैं? हाँ दे यस खा रही हो। भंग वाला खा रही हो। भंग वाला नहीं हो भैया, भैया आयो मजा आ रहा है। मजा आ रही है। शुभ नाम आप ब्रो? मेरा नाम संपत नाम है। आप आशाराम जी।
आप पार्टी हमारा नाम विशाल है, विशाल। बताती हो आप गोजरा गोजरा रहा सब गुजराती सब गुजरा हर साल मेरा मजा लेवा आओ। हाँ तो हर साल भजिए खाओ ना हर साल रोम रोम शुभ नाम आप हमारा नाम रतन भाई। रतन भाई एंक एरिया का भोंग मलाई है भिंडियों में सही बात है मुक्के बनन दो बोंगी वाला खबराओ गन्ने खाने में बनना बोंगी वाला भजिया मांगे खाए ना शरीर बनोरी जवाबदारी है और कोई नहीं हाँ मारो कोई नहीं है और तो माल है माया महादेव रो है इच्छा वैसा खाए नहीं तो आधा पड़ी है भजिया हाँ आधे खाए को बोंगे 5000 रुपये किलो इस कटे मिले पेशुआ में हम मौजूद है मेले की कवरेज कर रहे हैं लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कुल्फी का आनंद भी उठा रहे हैं और मेरे साथ एक शख्स जिनको आपने पेशुआ जनसंवाद में देखा होगा मेरे साथ में मौजूद है सर एक बार फिर मारवाड़ लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। ये आप जो मेले में आए हुए हैं जी ये शीतला सप्तमी का मेला है। पिछले 400 साल से लगता है। जनसंख्या उस समय कम थी इसलिए गैदरिंग कम हो रही थी, लेकिन अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये शीतला माता के मंदिर के शीतला सप्तमी के निमित्त पड़ता है। इस पिंगवाड़ा तहसील के और सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत कम ऐसे गाँव है जहाँ शीतला माता का मंदिर है और ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सबसे पुराना मंदिर है शीतला माता का। 30 साल पहले 40 साल पहले जब हम छोटे थे तब भी सुना था और हमारे बुजुर्गों ने भी बताया थी कि मेला जब से शीतला माता का बढ़ना प्रारंभ हुआ या लोग आने हुए उससे आज दिन तक इस मेले की खासियत ये रही है पेशवा मेले की कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के गांव में डेथ नहीं हुई आज दिन तक। मतलब जब मेला लगता है कभी नहीं हुई। उस दिन शीतला सप्तमी के दिन कभी डेथ नहीं हुई, अंतिम संस्कार हो और भीड़ भाड़ में कहाँ से ले जाए, ये इस मेले की खासियत है। मेले में बहुत अच्छा लगा मुझे और मेले में बहुत ही आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है मेले में, लेकिन मेरे दोस्त लोगों के साथ में बहुत मजा आ रहा है। अहमदाबाद से स्पेशली हम लोग आए, बाकी छुट्टी का कोई माहौल नहीं था हमारे पास में और हम लोग आए एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत तेज तरीके से है। मैंने सुना भांग के भजिए यहाँ प्रसिद्ध है। हाँ बहुत जबरदस्त भांग के भजिए मिलते हैं, आप भी टेस्ट कीजिए सर। आपने खाए कि नहीं खाए? मैंने तो खाए एक दो लेकिन मजा नहीं आया, चढ़ती नहीं है खूब। जैसा कि आज का सफर था शीतला सप्तमी पर पेशुआ गांव में जो मेला भरा गया इस मेले की कवरेज आपने देखी। क्या इस मेले की क्या कुछ विशेषताएं रही, सारी कुछ जानकारी आप सभी के सामने प्रस्तुत रही। पेशुआ का इतिहास हमेशा से निराला रहा है, वो इतिहास की जानकारी भी कुछ झलकें आप सभी के सामने प्रस्तुत रही। इसी प्रकार से मेलों को भी कवरेज करेंगे, मारवाड़ की संस्कृति को भी आप सभी के सामने लाते रहेंगे। आप सभी को मारवाड़ लाइव को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और पेशुआ और आसपास के दर्शक अगर जुड़े हैं, इस मेले का आनंद उठाया है तो नीचे कमेंट करें कि इस मेले में क्या मनोरंजन कार्य आपने किया है। आप सभी मारवाड़ लाइव के साथ में जुड़े रहे। मैं हूं तरुण, कैमरे के पीछे मेरे साथी राहुल थिंगोर। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।